हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्किल। आज अपन मैथ्स में अगला टॉपिक देखेंगे, वो है एलसीएम और एचसीएफ। मेरा नाम है पुष्पेंद्र पटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर दो संख्याओं का अपन एलसीएम निकाल रहे हैं तो सबसे छोटी वह संख्या जो उन दोनों से कट जाएगी। ठीक है, अगर दो संख्याओं का कोई मल्टीपल निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या, ऐसी कॉमन संख्या जो दोनों संख्याओं से कट जाए और सबसे छोटी भी हो। ठीक है, सबसे छोटी हो और दोनों से कट जाए, तो ऐसी संख्या को अपन बोलते हैं एलसीएम। जैसे मान के चलते हैं 4 और 6, इनका एलसीएम क्या होगा, देखिए निकालते हैं। सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6। अब ये 2 बचा, ये 3 बचा, अलग अलग है दोनों, तो फिर से 2 से काट लेते हैं, 1 बचा, 3 3 से काट लेते हैं तो 1 1 बचा, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 3 12। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। ये क्या हो गया, 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12। मतलब 12 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी संख्या है, जो 4 से और 6 से दोनों से कट जाएगी, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं, 12 और 18, इनका एलसीएम क्या होगा। तो ऐसी संख्या निकालनी है इसकी जो इन दोनों से कट जाए और सबसे छोटी भी हो, तो उसको एलसीएम बोलते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छिंग 12, 2 नाम 18। ठीक है, फिर से 2 से काट लेते हैं, क्योंकि 6 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 3 6 और 9 ज्यों के त्यों लिख देंगे क्योंकि 9 नहीं कटेगा। फिर 3 3 से कट जाएंगे दोनों, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। फिर से एक बार 3 से कट जाएगा तो 1 1। जब तक यहाँ 1 1 नहीं आ रहा तब तक अपन काटते जाते हैं और फिर इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेते हैं तो अपना एलसीएम निकल आता है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। ठीक है, 3 तिरका 9 और 9 चौको 36। मतलब ये क्या आ जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 36। अपन इसको काट के देखते हैं तो ये 12 से कट जाएगी 3 बार और 18 से भी कट जाएगी 2 बार। मतलब इन दोनों से ये संख्या कट जा रही है, तो ये एलसीएम होगा। और सबसे छोटी है, कट तो 72 भी जाएगा लेकिन ये एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम वही संख्या होती है जो सबसे छोटी हो और दोनों से कट जाए। अगर 3 का निकालें, 3 का भी देख लेते हैं। मान लो अपन दो संख्याएं ले लेते हैं, 4 6 और 12। ठीक है, इनका एलसीएम निकालते हैं। अभी अपन 2 का देख रहे थे। अपन को ऐसी संख्या निकालनी है छोटी से छोटी जो इन 3 से कट, तीनों से अलग अलग कट जाए। सबसे पहले देखते हैं 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छिंग 12। ठीक है, अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 ज्यों के त्यों लिख देंगे, नहीं कटेगा क्योंकि, और 2 3 6। अब 3 1 ज्यों के त्यों, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यहाँ 1 1 आ गया। अब इन चारों का, इन तीनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, 2 दूनी 4 4 3 12। मतलब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या है, 12 है। मतलब इन तीनों संख्याओं से ये कट जाएगा अलग अलग। ठीक है, तो ये होता है एलसीएम। अपन एलसीएम से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही जरूरी है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 12 15 से पूरी तरह विभाजित हो। अब छोटी से छोटी बोला है, ठीक है, मतलब इसका एलसीएम निकालना है। जब भी छोटी से छोटी संख्या देखे मतलब एलसीएम निकालना है। 10 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो, तो 10 12 15 का एलसीएम निकालेंगे अपन। 10 12 और 15, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12, 15 नहीं कटेगा तो 15 को ज्यों के त्यों लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से 2 से काटते हैं, 5 ज्यों के त्यों, 2 3 6 और 15 नहीं कटेगा तो ज्यों के त्यों। अब काटेंगे अपन 3 से। ठीक है, 5 नहीं कटेगा तो 5 ज्यों के त्यों। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 5 15। अब 5 से काट देंगे,
5 एकम 5, 1 ज्यों के त्यों 5 एकम 5। अब इनका गुणा कर लेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 बराबर कितना आ जाएगा, 3 5 15, 15 चौको 60। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 60 है, जो 10 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 पैमाने क्रमशः 40 50 और 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई, कम से कम बोल रहा है, ठीक है, कम से कम बोल रहा मतलब क्या, एलसीएम निकालना है। लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सकें। ठीक है, कम से कम बोल रहा है मतलब क्या, इसका एलसीएम निकालना है इन तीनों संख्याओं का। कम से कम या छोटी से छोटी, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन में देखे मतलब एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, 40 50 और 60 ये 3 पैमाने हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या, 10 से काट देते हैं, क्योंकि सब में शून्य है तो 10 से कट जाएगा। 10 से काट देते हैं तो क्या बचेगा, 4 5 और 6। ठीक है, अब काट देते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 5 ज्यों के त्यों और 2 3 6। ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग संख्या है, मतलब 3 एक बार 3 से काटना पड़ेगा, एक बार 5 से, एक बार 2 से। तो अपन को काटते नहीं है, ऐसे ही गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 3। ठीक है, 3 5 15, 15 चौको 60 और 10 ये है तो कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, मतलब 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर एक ऐसा पैमाना है जिसे 40 50 और 60 से बिल्कुल सही सही मापा जा सकता है। ठीक है, अगले टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी मतलब क्लियर हो गया, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसमें 8 9 12 और 15 से भाग देने पर सदैव एक शेष बचे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं के एलसीएम निकाल लेंगे, तो वह संख्या आ जाएगी जो इनसे कट जाएगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है सदैव एक शेष बचे, फिर जो संख्या आ जाएगी, जो एलसीएम आ जाएगा, उसमें अपन एक जोड़ देंगे, तो वह एक ऐसी संख्या बन जाएगी जो इनसे भाग देने पर हमेशा उसमें एक शेष बचेगा। देखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं अपन, तो 8 9 12 और 15 इनका एलसीएम सबसे पहले अपन को 2 से काटते हैं। ठीक है, 2 चौको 8, 9 ज्यों के त्यों निकलेंगे, 2 छिंग 12 और 15 ज्यों के त्यों लिखेंगे। ठीक है, फिर से 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, फिर से 9 ज्यों के त्यों, 2 3 6 और 2 5 2 3 6 और 15 ज्यों के त्यों। ठीक है, फिर से 2 से काट देते हैं, तो ये 1 बचेगा, 9 ज्यों के त्यों, 3 ज्यों के त्यों, 15 ज्यों के त्यों। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 1 3 त्रिका 9, फिर 1 और 5। अब ये 5 से कटेगा और ये 3 से अलग अलग कटेगा, तो एक संख्या अपनी हो जाएगी और एक हो जाएगी, बाकी ये। ठीक है, तो एलसीएम निकल आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, 3 5 15। ठीक है, 3 5 15, 15 3 45, दूनी 90, 90 चौको 360। ये क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये आ गया एलसीएम। अब ये बोल रहा है एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो जिनका अपन एलसीएम निकालते हैं उनसे कट जाती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 9 12 15 से भाग दिया जाता है तो सदैव एक शेष बचता है। ये तो अपन ने एलसीएम निकाला, मतलब ये तो कट जाएगा। अब इसमें अपन एक और जोड़ देंगे तो ये क्या 361 बन जाएगी। ये मतलब ये एक ऐसी संख्या बन जाएगी इनसे भाग देने पर हमेशा इसमें एक शेष बचेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी आ गया मतलब एलसीएम निकालना है, संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बचे। मतलब जब अपन इन संख्याओं से भाग दें तो ये वाली शेष बचनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, इनको इनसे माइनस कर देंगे। 4 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 1, 5 माइनस 4 बराबर 1, 6 माइनस 5 बराबर 1, ठीक है। 7 माइनस 6 बराबर 1, 8 माइनस 7 बराबर 1, ठीक है। सब में शेष कितना, ये माइनस करने पर कितना 1 बच रहा। अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा उसमें से अपन 1 को माइनस कर देंगे तो वो संख्या निकल आएगी जो इससे भाग देने पर हर स्थिति में ये शेष बचेगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम आएगा तो एलसीएम जैसे माने चलो 16 आ रहा कुछ, ठीक है, 16 4 से कट जा रहा है, लेकिन अगर इसमें से -1 कर देंगे तो कितना बचेगा 15, तो 15 कितना, 15 4 से नहीं कटेगा, 3 शेष बचेगा। सेम यहाँ हो जाएगा, जो इनका एलसीएम अपन निकालेंगे उसमें जब अपन -1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ सब जगह हर बार 1 बच रहा माइनस करने पर, तो जब अपन -1 करेंगे तो इनसे काटेंगे जब, तो ये वाली संख्या शेष बचेगी सब में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। 4 5 6 7 और 8 इनका एलसीएम निकालते सबसे पहले। 2 से काटते, 2 दूनी 4 5, 2 3 6 7 और 2 चौको 8, ठीक है। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 ज्यों के त्यों, 3 7 और 2 दूनी 4, ठीक है। ये फिर से कट जाएगा 2 से, ठीक है, 2 एकम 2। अब 7 3 5 ये तीनों अलग अलग है, मतलब हर बार 7 से यहाँ 7 लिखना पड़ेगा, एक बार यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, एक बार यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। इसलिए अपन इनको ऐसे ही गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। इसका जब अपन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तिया कितना हो जाएगा 120, 12 सत्ते 84, कितना आ जाएगा 840, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया 840। अब ये बोल रहा है कितना, ये सब संख्या शेष बचनी चाहिए जब इनसे काटें अपन, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, जो ये 1 निकाला है अपन ने, हर बार 1 शेष बचा है, यहाँ माइनस करने पर 1 आए, इसको अपन 1 माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वो संख्या आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये 839, ये हो जाएगा अपना आंसर। 839 के एक ऐसी संख्या है इनसे अगर अपन भाग देंगे तो हर बार 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। देखिए अपन इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। 839, ठीक है, इसको अपन करके देख लेते हैं सॉल्व। 839 में अपन 4 से भाग देते हैं, ठीक है, 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचना चाहिए, 4 दूनी 8, ठीक है। अब 3 में भाग नहीं जाएगा तो कितना, 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 नाम 36, 39 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। ऐसे 5 से करके देख लेते हैं। 839 5 से करेंगे, 5 एकम 5 बचा 3 हो जाएगा 33, 5 छक्का 30, ठीक है, 5 छक्का 30, फिर बचा कितना 3 हो जाएगा 39, 5 7 35, 39 में से 35 घटेंगे तो कितना शेष बचेगा 4। ऐसे ही 6 7 8 करेंगे तब ये 5 6 7 शेष बचेगा, मतलब इसका आंसर क्या 839 सही है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।